हे गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो जो रीडिंग करने जा रही हूँ मैं वो ये है कि क्या आपके पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास होता है। अगर उनसे कुछ गलतियाँ हुई है, आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन में हो, तो क्या आपके पर्सन को इस चीज़ का पछतावा है, रिग्रेट है कि आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन में हो। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। क्या आपके पर्सन को रिग्रेट होता है, पछतावा होता है आपसे दूर जाने का, आपसे नो कांटेक्ट में होने का। तो ऑल साइंस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट ना करे, और हो भी सकता है अगर आपसे पूरी रीडिंग रेजोनेट होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं। ओके, ये जनरल रीडिंग होती है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें। और पर्सनल रीडिंग बाय करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। कि आपके पर्सन को रियलाइज़ होता है, चलिए उन पर फोकस कीजिए, उनके बारे में सोचिए, गॉड से प्रे कीजिए आप। जो रीडिंग में आएगा मैं आपको वही बताऊंगी, ठीक है। कि आपके पर्सन को रिग्रेट होता है, पछतावा है आपसे दूर जाने का, उनको उनकी गलतियों का एहसास है। ओके, ये कार्ड्स मैं लूँगी। टेम्परेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, एस ऑफ स्वर्ड्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस। क्या आपके पर्सन को रिग्रेट होता है आपसे दूर जाने का, इनको इनकी गलतियों का पछतावा है। नाइट ऑफ कप्स, फुल, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस, ऑल साइंस आ चुका है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यस, आपके पर्सन को रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, ठीक है। इनको पछतावा होता है कि आप आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन ने सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश की थी, ठीक है, कोशिश की थी, बट हार मान गए। आपके पर्सन की एनर्जी ये है। देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, बट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। आपका हर कोई का सिचुएशन एक सा नहीं है, ठीक है। तो किसी के लिए थर्ड पार्टी कोई और है, तो किसी के लिए कास्ट है, रिलेशन है, फैमिली नहीं मान रही, ये सब है। और कुछ लोगों के लिए पैसा भी है, कैरियर भी है। आपके पर्सन के पास अच्छी जॉब नहीं है, अच्छा कैरियर नहीं है, तो ये भी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप दोनों के बीच पैसों की वजह से, कैरियर की वजह से, फैमिली की वजह से दिक्कत आई है, कास्ट रिलीजन की वजह से दिक्कत हुई है, आप दोनों इस वजह से अलग हो गए, तो डेफिनेटली आपके पर्सन को रिग्रेट है, पछतावा है आपसे दूर जाने का, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पछतावा है। इनकी एनर्जी ये है कि आपके पर्सन के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप काफ़ी कुछ डिजर्व करते हो अपने लाइफ में, आप काफ़ी ज़्यादा डिजर्विंग पर्सन हो। और इन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश की थी, बट इनसे नहीं हुआ, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अभी भी सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि इनका कैरियर अच्छे से बन जाए। जो ये पर्सन अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर ले। जब ये पर्सन जो ये अचीव करना चाहते हैं, इनका कुछ गोल है, कैरियर, जब इनके पास अच्छी जॉब होगी तब ये पर्सन आपको कुछ देना चाहते हैं, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स के जस्ट नीचे आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड और एस ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट, पजेसिवनेस, कंट्रोलिंग। आपके पर्सन कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं, ठीक है, कि जैसा मैं चाहूँगा वैसा होगा, या जैसा मैं चाहूँगी वैसा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो ब्रेकअप, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। या तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, ये सब दिखाई दे रहे हैं। गाइस, कुछ लोग लिए थर्ड पार्टी कोई और है, ठीक है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए, किसी और के साथ चले गए, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए। अगर ऐसा कुछ है ना, थर्ड पार्टी कोई और है, आपके हस्बैंड, वाइफ या आपके लवर के, ऐसा कोई और थर्ड पार्टी है जिसमें ये पर्सन किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया है, तो वहाँ भी आपके पर्सन मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डेविल की जस्ट, ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें मिला है। पहले तो आपके पर्सन ने, आपने ना, मुझे लग रहा है कि आपने रोक ली।
आई एम सॉरी। तो सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि आपने ना इनको रोकने की कोशिश की थी कि सुनो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ये सब नहीं कर सकते। मैंने काफ़ी ज़्यादा तुम्हें प्यार किया है, लव दिया है, मैं हमेशा ऑनेस्ट रही हूँ या रहा हूँ तुम्हारे लिए, और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि आपने ना रोकने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की है। आपने कोशिश की कि आप दोनों के बीच सब कुछ बैलेंस हो जाए, आप दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाए, ये पर्सन आपकी बात सुन ले। बट इन्होंने ना आपका बात नहीं सुना और कहीं और अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। ये पर्सन अट्रैक्ट हो गए, आपसे दूर चले गए, ठीक है। बट ये पर्सन वहाँ पर खुश मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर हैं ज़रूर, ठीक है, बट सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए ये खुश हैं, दूसरों को दिखाने के लिए ये हैप्पी हैं। अगर इन्होंने कहीं और मैरिज कर ली है तो इस वजह से इस पर्सन को वो रिलेशनशिप सिर्फ ढोना पड़ रहा है। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, जहाँ पर ना खुशी है, ना लव है, ना केयर है, ना इमोशंस है, बट बस एक दूसरे को झेल रहे हैं। इस तरह का ना एनर्जी मिल रहा है मुझे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग लिए कि पैसों की वजह से इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया, ऐसा हो सकता है। पर वहाँ से निकलने का इनका मन है, इनका एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन वहाँ से निकलना चाहते हैं। ये इनकी एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि राइट नाउ आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि आपका बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, और थर्ड पार्टी में हैं। तो डोंट वरी, आगे आगे देखो, ठीक है, होगा वही जो आपके लिए सही है। मैं आपको बता दूं, ठीक है, क्योंकि मैं इनके कार्ड्स में देख पा रही हूँ। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है ना, तो आगे आपके पर्सन को समझ आने वाला है, ओके। आगे एहसास होने वाला है कि इस पर्सन ने क्या खोया है। और जिनके पर्सन ने ये सब कर चुके हैं, ठीक है, आपको छोड़ दिया है, आपसे दूर चले गए, उनकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आ रहे हैं, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन आ रहे हैं, आपको कुछ देना है, ये इनकी एनर्जी है, ठीक है। आपको अपना लव, केयर या तो किसी भी तरह का प्रपोजल, कमिटमेंट ये पर्सन आपको देने के लिए आ रहे हैं, रीयूनियन के लिए आ रहे हैं, रिकन्सिलिएशन के लिए आ रहे हैं। और कुछ लोगों को इनकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव होगी, ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन रिसीव होगी। गाइस मुझे एक एनर्जी ये भी मिल रहा है। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि हम कंफ्यूज हो गए और ज़्यादा। तो डियर मैं यहाँ पर आप सभी का सिचुएशन बताती हूँ यहाँ, ठीक है, ये आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है। मुझे काफ़ी सारा एनर्जी मिलता है, जो एनर्जी मुझे मिलता है मैं आप सभी से शेयर करती हूँ। तो मैं सिचुएशन भी तो बताती हूँ ना। तो जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो रहा है तो लीजिए, अगर वो सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, जो मैंने कहा आपसे रेजोनेट हो ही नहीं रहा है, तो आपको लेना ही नहीं है, ओके। तो हाँ, मुझे एक सिचुएशन यहाँ पर ये भी लग रहा है, एक एनर्जी मुझे यहाँ पर ये भी मिल रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ये तो डेफिनेटली है, ठीक है, ये बिल्कुल है आपके पर्सन। और इनकी एनर्जी ये है कि इनको कभी कभी रियलाइज़ होता है कि इनसे गलतियाँ हुई है, इनको ये नहीं करना चाहिए था। बट ये पर्सन अपने ईगो के कारण ना खुद को रोक लेते हैं, ठीक है, आपकी ओर आने से खुद को रोक लेते हैं अपने ईगो के कारण, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन, ठीक है। इनको ये लगता है कि अगर ये पर्सन आपसे बातचीत करने के लिए आते हैं तो इनको झुकना पड़ेगा। ये इनकी एनर्जी देख पा रही हूँ, अजीब सी एनर्जी है यहाँ पर। अगर ये पर्सन आपसे बातचीत करते हैं, आपको मैसेज या कॉल करते हैं, तो ये पर्सन को झुकना पड़ेगा। ये इनकी एनर्जी है जिसकी वजह से ये पर्सन नहीं आ पा रहे हैं। ये इनकी एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। बट बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव होगी, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा। डेथ। तो कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर सेपरेशन, ब्रेकअप दिखाई दे रहा है, ठीक है, सेपरेशन दिखाई दे रहे हैं, ब्रेकअप दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर कोई और है तो ठीक है, अगर कोई और पर्सन है तो मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन वहाँ जाएंगे और वहाँ कंटिन्यू रहेंगे यहाँ,
ठीक है। अगर कोई और पर्सन इनके लाइफ में है, जैसे कि आपके पर्सन मैरिड हैं, किसी और रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, तो मुझे आप दोनों के बीच ब्रेकअप दिखाई दे रहा है, या तो ब्रेकअप आप दोनों का ऑलरेडी हो चुका है, तो ये पर्सन वहाँ पर मुझे कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पर्सन पर, आपके पार्टनर पर। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इनका फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील करते हैं, बट आपके बारे में भी सोचते हैं। ठीक है। आपसे टोटली नो कॉन्टैक्ट, नो सिचुएशन, नो कम्युनिकेशन, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहते ये। इनकी एनर्जी ये नहीं है। ठीक है। ये बिल्कुल भी आपसे बातचीत करना नहीं चाहते, ये इनकी एनर्जी नहीं है। पर थर्ड पार्टी में स्टक है आपके पार्टनर। ठीक है। वहाँ पर स्टक है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। एक कार्ड मैं उनके लिए निकालना चाहूँगी जिनके लिए थर्ड पार्टी कैरियर है, फैमिली है। ठीक है। फैमिली नहीं मान रही ये है, बट कोई और पर्सन नहीं है। ठीक है। अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन नहीं है, थर्ड पार्टी, कास्ट, रिलीजन, कैरियर, ये सब है आप दोनों के बीच, थर्ड पार्टी, फ्रेंड्स, तो देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन। वाह, फोर ऑफ वॉन्ड्स। गाइस फैमिली मान जाएगी, मैं आपको बता दूँ। ठीक है। फैमिली मान जाएगी। मैंने ये कार्ड उनके लिए निकाला था जो थर्ड पार्टी में है किसी स्पेशल पर्सन के साथ, और ये उनके लिए है जिनके लिए थर्ड पार्टी कोई और पर्सन नहीं है। ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं, आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि आप एक परफेक्ट पर्सन हो इनके लिए। ठीक है। जिनके पास सब कुछ है, आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बाहर से भी तो हो ही आप। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आप जैसा कोई नहीं है। तो इनकी ये एनर्जी है, तो ये पर्सन आपको छोड़ने तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। बर्डन है इन पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन पर काफ़ी ज़्यादा, बट ये आपको भी नहीं छोड़ सकते। आपके साथ मैरिज देखते हैं और आपके साथ ही देखते हैं, मैं आपको बता दूँ। ठीक है। गाइस इनके लिए थर्ड पार्टी ये है। ठीक है। कोई और पर्सन, उनके लिए भी एक कार्ड निकालूंगी मैं कि आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा। सन, आपको किसी भी तरह का हैप्पीनेस मिलने वाला है इस पर्सन की तरफ से। हो सकता है कि ये पर्सन क्लैरिटी दे, कुछ लोग के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे। ठीक है। आपसे आकर माफ़ी मांगे कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है, अगर आपकी ये पर्सन हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, तो मुझे आप दोनों के बीच रिकन्सिलेशन, रीयूनियन दिखाई दे रहा है। ठीक है। अगर ये पर्सन आपके हस्बैंड वाइफ हैं, तो मुझे आप दोनों के बीच रिकन्सिलेशन, रीयूनियन दिखाई दे रहा है, सब कुछ सही होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप अनमैरिड हो तो क्या है, मैं उनके लिए भी कार्ड निकालना चाहूँगी। अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड हैं तो उनके लिए क्या है, क्या होगा आपके पर्सन का अगला कदम। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो यार, इसलिए मैं निकाल रही हूँ। ठीक है। ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड हैं, मैंने बता दिया वैसे आपको कि वहाँ ये पर्सन कंटिन्यू रहेंगे, फिर भी मैं आपके लिए एक और कार्ड निकालूंगी ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। टू ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन वहाँ पर कंटिन्यू रहेंगे, बट ये पर्सन आपको भी देखेंगे। ठीक है। आपको भी देखेंगे, ये खुद को हमेशा क्रॉस रोड पर पाएंगे कि क्या मैंने सही किया उसको छोड़कर, क्या मैंने सही किया ये मैरिज करके। तो ये पर्सन कभी कभी आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे। ये पर्सन रोते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, बट इनकी एनर्जी ये है कि वहाँ पर छोड़कर ये पर्सन नहीं आ सकते आपकी तरफ, ये इनकी एनर्जी है। आई एम सॉरी गाइज, बट ये सही है। ठीक है। और जिनके पर्सन, अगर ये आपके हस्बैंड है, वाइफ हैं, तो ये पर्सन के साथ आपका रीयूनियन बहुत ही जल्दी होने वाला है। और अगर ये पर्सन कहीं और इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि कोई और पर्सन, तो इनके साथ आपका मैरिज होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। आप दोनों के बीच अगर फैमिली आ रही है तो मान जाएगी, फैमिली आपके पर्सन बना लेंगे, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है। और जो पर्सन अभी तक कमिटमेंट से भाग रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं, ये पर्सन खुद ही आएंगे। ठीक है। ये पर्सन खुद ही आएंगे आपको कमिट करने, आपको कमिटमेंट देने, क्योंकि इनका खुद का ड्रीम्स है आपके साथ फ्यूचर ये पर्सन देखते हैं। ऑल साइंस आया है गाइस। ठीक है। लियो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है।
इम्पॉर्टेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस है। वैसे ऑल साइंस रीडिंग है आपके लिए। 7, 13, 4, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 12, 15 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 10, 13 ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, 9 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो गाइस ये रही आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुद को ढेर सारा लव दें। जो होगा सही के लिए होगा, आपके अच्छे के लिए होगा, ठीक है। तो भरोसा रखिए अपनी सिचुएशन पर, गॉड पर। जो भी वो कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद मत छोड़िए और खुद को ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय।